जैसा कि आपने देखा कि बम्पर भीड़ थी कांग्रेस कार्यकर्ता, चारों तरफ आप देखिएगा तो ये कार्यालय जिलाधिकारी यही नामांकन होना है और शासन प्रशासन मुस्तैदी से अपना कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं हमारे पास ओम प्रकाश दुबे जी और समाजवादी पार्टी के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है जी, नमस्कार। आज पर्चा दाखिला बताइए। देखिए, जिस हिसाब से आज पर्चा दाखिला यहाँ से तो निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी जी की विदाई होने वाली है, क्योंकि के एल शर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से उनको जो है यहाँ से हराएंगे और अमेठी की जनता पूरी तरह से उनके साथ है। क्योंकि देखिए, यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। और उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ ये जैसे कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं 400 पार 400 पार, मोदी जी क्या जुमलेबाज हो तो चार उसमें 109 लगा 4000 कर देंगे। जिंदगी भर वो सिर्फ झूठी बोलते हुए आए हैं। यहाँ पे अमेठी में कोई विकास भी नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की सरकार ने किया, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने किया। अब की बार हम लोग पूरा अलायंस एकजुट होकर सब मिलकर जो है हम लोग यहाँ पे अलायंस हो जताने का काम। देखिए भैया, यहाँ पे ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है। नरेंद्र मोदी से खाली भारत का संविधान खतरे। सीट नहीं फाइनल हो रही मैडम, क्या बात कर रही हैं आप? फाइनल भी आपने देखा नहीं? अब के एल शर्मा जी सुबह 6 बजे हो रही है सीट। आप नामांकन में खड़े हैं, 400 पार बता रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे अपनी जो है रणनीति जो है वो करना चाहते हैं, तो वैसे कांग्रेस वाले भी अपनी रणनीति के हिसाब से उतरे हुए हैं। और यहाँ से देखिए बहुत अच्छे मतों से यहाँ से के एल शर्मा की जीत होगी। राहुल जनता चिल्ला रही थी उसके बाद कि ये अभी यही कैंडिडेट नहीं फाइनल हो रहा था, सुबह 6 बजे फाइनल हो रहा है। बता रहे हैं जीत रहे हैं। देखिए आप नाम आइए आप इधर आइए। देखिए रणनीति के हिसाब से सब अपना जो भाई पार्टी का हाईकमान जो भी आदेश लेगा वो उनके हिसाब से सारी चीजें होंगी। अगर राहुल जी रायबरेली गए तो इसमें कोई बात नहीं, के एल शर्मा भी उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी सब कुछ है, अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग को जो लग हम लोग यहाँ से जिताने का काम करेंगे और 5 लाख मार्जिन वोटों से जीत के जाएंगे के एल शर्मा जी। सोशल मीडिया पे जब से ये मालूम हुआ कि के एल शर्मा जी आ रहे हैं, तब से सब माहौल ही जो है वो हो गया। देखिए सोशल मीडिया तो ठीक है, मैं जानती हूँ सोशल मीडिया भी एक माध्यम, जैसे क्या कहते हैं कि आप देखते हैं कि मीडिया भी चौथा स्तंभ है। तो सोशल मीडिया भी आजकल आप जैसे आप लोग बहुत निष्पक्ष पत्रकार है कि जो बहुत ही ईमानदारी से सारी पत्रकारिता आप लोग करते हैं। और जैसे ऐसे यहाँ पे कई गोदी मीडिया आई हो, जैसे कई लोग देखिए जाने भी नहीं दे रहे हैं और देखिए कि वहाँ पे आगे कार्यकर्ताओं को परेशान करके रोक भी लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि बहुत कार्यकर्ताओं की परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन आप मान के चले कि यहाँ से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ जीतने जा रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ के एल शर्मा जी की जीत हो गई जी। क्या जिलाधीश जी का बोलना सही है क्या? ये गुंजन जी हैं, सपा में हमारे साथ काम करती हैं और मैं कांग्रेस से हूँ। नहीं, ये जान पहचान के मोहताज नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता, इनकी मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ काम कर चुकी हैं। और मैं आज के परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूँगा, पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। के एल शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट उनका क्लियर हो गया है। पहले गांधी परिवार के कयास अमेठी लगाए बैठा था, लेकिन जमी से खींच ले पानी उसे नलकूप कहते हैं। जमी से खींच ले पानी उसे नलकूप कहते हैं और फिदा हो देखने वाला उसी को रूप कहते हैं। प्रजा सुख शांति जो चाहे, प्रजा सुख शांति जो चाहे उसी को भूप कहते हैं और समझाने पर जो ना माने उसे बेवकूफ कहते हैं। प्रजा सुख शांति जो चाहे, इसी लाइन पर कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना सच है, लेकिन मैं सच उगलता हूँ, आप सुनने के धैर्य रखिए। अमेठी का जन बच्चा 40 साल से के एल शर्मा अमेठी की धरती पर राजीव जी के खत्म होने, दिवंगत होने के बाद उन्हीं के साथ जो है के एल शर्मा जी पधारे थे और अमेठी का कारोबार वो करीबन 25-30 सालों से देख रहे हैं। जब से सरकार नहीं है तब से वो यहाँ विद्यमान है, उस गांधी परिवार के रूप में यहाँ प्रकट हो जाया करते हैं। जन बच्चे से घर घर वो जा करके सभी से मिलते जुलते हैं। उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस गांधी परिवार के ही वो सदस्य हैं और ये अमेठी परिवार गांधी का है। यहाँ जो है राजीव जी, ये जो आज हरित क्रांति जो चल रही है, मैप पर थी, कानून में थी। पायराइड मालगाड़ी एक राजस्थान से आया करती थी और लेकर के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये ऊसर खेत को, बंजर खेत को जो है हरित क्रांति बनाने का राजीव जी ने संकल्प लिया था और वो उन्होंने पूरा किया। आज एक बीघे में किसान 18 कुंटल गेहूं काट रहा है, धान काट रहा है, लेकिन मोदी सरकार उसको बछड़े, गाय, आवारा पशुओं से चरा ले रही है। 5
सिर्फ 5 केजी अनाज दे करके अभी तक काम कर रहे हैं। अभी तक आप राहुल चिल्ला रहे थे, अब केएल शर्मा चिल्ला रहे हैं। राहुल और केएल में अंतर क्या है? परिवार का कोई भी सदस्य लड़े, यहाँ के आंखों के तो तारे हैं वो गांधी परिवार। हम गांधी परिवार से जो है उनको याद करते हैं तो केएल शर्मा प्रकट हो जाते हैं। तो केएल शर्मा तो गांधी परिवार के ही हैं, हम भी गांधी परिवार, अमेठी गांधी परिवार ही है, यहाँ जो है अंतर नहीं है। सुबह हमने जैसे जो है जो यहाँ की जनता जनार्दन है, मैं उनके बीच में मैं जाता हूँ तो उनका बोलना ये है कि केएल शर्मा कौन है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, वोटर जो है भी 15 साल 20 साल के नवयुवक जो हैं वो मान लीजिए केएल को नहीं जानते हैं। हम बताएंगे उनको कि केएल शर्मा कौन है। गांधी परिवार से आए हुए उनके प्रतिनिधित्व करते थे परिवार के, वो 5 साल से भी रायबरेली देख रहे हैं। पहले केएल शर्मा यहीं हुआ करते थे, यहीं से सभी कार्यकर्ता से वो परिचित हैं, सभी से उनकी जान पहचान है। नवयुवक जो अभी वोटर बने हैं, हम बताने का काम करेंगे। हम जन जन तक, घर घर तक, लोगों तक केएल शर्मा की आवाज़ पहुंचाएंगे, उनको ले जाएंगे, उनसे मिलाएंगे, उनसे परिचय कराएंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। जी अपना बताइए। केएल शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं। 40 साल से उनका यहाँ पे काम करना, हर एक घर को घर घर तक जाना, हर डोर को नॉक करना, एक एक व्यक्ति को की उनकी पहचान, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने 40 साल अपना इसी अमेठी को दिया है और फिर गांधी फैमिली ने जिसको कैंडिडेट बनाया उसको हम लोग अपने रिश्तेदार आंखों पे बिठाएंगे और अमेठी की जनता उनको भारी बहुमत से यहाँ से जिताने का काम करेगी। अच्छा जी अपना बताइए। जो पूछिए हम बताएं। केएल शर्मा जी को कौन नहीं जानता? अभी आप यही जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, अभी तक लगातार जब भी फील्ड में जब मैं जाता था, लोगों से पूछता था चुनाव का क्या माहौल है, लोग बोलते थे राहुल गांधी आ रहे हैं, या मैदान में प्रियंका गांधी हैं, या मैदान में स्मृति है, ये चर्चा होती है। लेकिन केएल शर्मा की कोई ये बोलने को नहीं तैयार है। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक लड़ाई और चर्चाओं की लड़ाई दोनों में बड़ा फर्क है। ये केएल शर्मा जी राहुल जी की आत्मा है, ये सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सबकी आत्मा है। इनसे विश्वसनीय कोई नहीं। हम सभी पूरा अमेठी, पूरा रायबरेली ये मान के चल रहा है कि यहाँ से केएल शर्मा जी चेहरे के रूप में है, बाकी राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तीनों का मिला जुला रूप जो है केएल शर्मा के रूप में यहाँ लड़ रहा है। ये समावेश वो तीनों को करते हैं। यहाँ ये लड़ाई ही नहीं है कि कौन क्या, यहाँ लड़ाई तो ये है कि 13 रुपए किलो चीनी देने का जो वादा करके 5 साल पहले आई थी, जो 350 रुपए 300 रुपए के सिलेंडर को लेके वो कर रही थी, आज जनता त्राई त्राई कर रही है। बराबर कलेक्ट्रेट को घेरा गया। सांसद जी का बोलना ये है कि राहुल गांधी भाग गए। सांसद जी तो किसी को कुछ भी कह सकती हैं। सांसद जी फिर ये भी बता दें कि 13 रुपए किलो चीनी देने वाले भी भाग गई क्या? ये उनका कहीं कोई डमी तो नहीं यहाँ लड़ रहा है। सही स्मृति ईरानी गायब हो गई क्या? अभी स्मृति जी की बात को आप जैसे जिससे कहती हैं ये मेरा घर है, अभी हाल की एक घटना है महोना पश्चिम की, वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया। उसके बाद कहा कि अमेठी के राहुल के गुंडों ने, अमेठी में राहुल के गुंडे बसते हैं। तो मैडम, अगर अमेठी राहुल के गुंडों की है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं सेफ जगह जाइए। अमेठी तो राहुल की है और रहेगी हमेशा। सांसद जी जवाब दीजिएगा इनकी बातों का। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। अभी तक राहुल था, अब केएल हो रहा है। राहुल राष्ट्र के नेता हैं, अच्छा। पूरे देश के नेता हैं और हर जगह उनकी डिमांड है। जहाँ तक केएल शर्मा की बात है जी, उन्होंने अपने जीवन का 40 साल इस अमेठी की धरती पर लगाया है। ठीक, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, किसी में उनकी लोकप्रियता किसी से कम नहीं है। सबका डायरेक्ट संवाद है, डायरेक्ट संबंध है उनसे, और इसका पूरा उनके त्याग और तपस्या का पूरा परिणाम अमेठी की जनता देगी। आने वाली 4 जून को भारी मतों से कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएगा। सांसद जी बोल रही हैं कि राहुल जी चले गए। सांसद जी बोल रही हैं, सांसद जी तो बहुत कुछ बोलती हैं जी, और जहाँ तक 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के बोलने की बात है, इनकी कथनी करनी में कितनी सामंजस्यता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले वो ये बता दें 15 लाख कहाँ गया, पहले वो ये बता दें कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई। पहले उन्होंने जिस एक्सपायरी डेट का और जो अप टू द मार्क नहीं था, कोविड का इंजेक्शन लगवा के 50,000 लोगों की हत्या करा दिया,
सिर्फ पैसे की लालच में, चंदे के लालच में। वो बता दें कि उनका क्या चरित्र और आचरण है, ये अमेठी का जन जन जान रहा है। और एक एक मत देकर अमेठी का एक एक मतदाता 4 तारीख को परिणाम देगा। और सिर्फ अमेठी ही नहीं, पूरे देश से भाजपा की बुरिया बिस्तर बंद रही है। ये जा रहे हैं, आप धीरज और धैर्य रखें। प्रधानमंत्री जी खुले स्टेज पे भाषण दे रहे हैं कि मंगल सूत्र छिन जाएगा कांग्रेस आ जाएगी तो। अब वो अपना मंगल बचावें, दूसरे के मंगल के चक्कर में न पड़ें। मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है ब्राह्मण किसी का अनिष्ट नहीं चाहता है। वो अपने मंगल की कामना करें और अपने को बचाएं। मंगल सूत्र जाने वाला, मंगल सूत्र की जो बात कर रहे हैं, मंगल सूत्र जिसको उन्होंने पहनाया उसका सम्मान वो कर नहीं पाए, ठीक है। और ऐसे बता रहे मंगल सूत्र छिन जाएगा। जो कुछ था इंडिया में, जो कुछ था महिलाओं के पास, जो कुछ लोगों के घरों में था, उसको छीनने का काम केवल भाजपा सरकार ने किया। कांग्रेस ने केवल दिया है, किसी से कुछ छीना नहीं है। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं 52 करोड़ चंदे के लिए इन्होंने 80 करोड़ लोगों के जिंदगी का सौदा कर दिया। इनको अपनी बातों के लिए शर्म आना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए देश के सामने। 80 करोड़ लोगों की जिंदगी का सौदा इन्होंने कोविड में कर डाला। कोविशील्ड के इंजेक्शन के लिए क्या वो बात करेंगे? उनकी वो पूरी तरीके से हार रहे हैं और हारेंगे। अच्छा जी हाँ दादा, कच्चा धागा और मंगल सूत्र सनातन धर्म की बड़ी मजबूत कड़ी है। जी उसको भगवान को पैटर्न करने से, जैसे तमाम दवाएं पैटर्न हो जाती हैं ना कि उनको दूसरा कोई बना नहीं सकता है, वैसे भाजपा ने भगवान को भी पेटेंट करने का काम किया है। भगवान जन जन में है, कण कण में है, हर व्यक्ति में है, हर जीव में है और पूरे देश के भगवान है। जय कांग्रेस। किसी के पेटेंट नहीं हो गए हैं। एक मिनट, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सम्मानीय हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस दिन ये मंदिर की स्थापना कर रहे थे, उसी दिन राहुल जी के ऊपर आसाम में मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए इनकी सरकार लाठियां बरसा रही थी। ये भी उनका चरित्र और आचरण है। तो उनके पेटेंट करा लेने से भगवान पेटेंट नहीं हो जाते। भगवान पूरे देश के हैं, पूरे दुनिया के हैं। हर जीव जंतु, वनस्पति, धरती, आसमान, जल, पृथ्वी, सबके भगवान है। क्या होने वाला इस बार? कांग्रेस जीतने वाली है। इतना विश्वास के साथ, ये पहले राहुल, फिर अब ये कह रहे हैं आप चुनाव जीत रहे हैं। राहुल की डिमांड पूरे देश में है। जब उन्होंने यात्रा कन्याकुमारी से शुरू किया कश्मीर तक, तो 5 बजे 6 बजे सवेरे गांव पूर्व का जगह जगह का जनसैलाब उनके पीछे रहता था। और जब उन्होंने दूसरी न्याय यात्रा शुरू किया तो कहीं ऐसा नहीं था जहां शासन प्रशासन ने अत्याचार भ्रष्टाचार करके उनको रोकने का प्रयास न किया हो। लेकिन उनके साथ पूरे देश का इतना बड़ा जनसैलाब था कि हर बंधन टूट गए और सफलता से उनकी यात्रा देश की जनभावनाओं के अनुरूप पूरी हुई। धन्यवाद। अभी आपने देखा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आत्मविश्वास है, अपने जो इनके उम्मीदवार हैं उनके प्रति आत्मविश्वास है। किसी से भी पूछिएगा तो जो भी जवाब मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिलेगा। क्यों भाई साहब बताइए? निश्चित रूप से आपका कहना सही है जी। स्मृति ईरानी को छटपटाहट एक बात से है, 10 साल हो गया राहुल गांधी जी आज तक उनका नाम नहीं लिए। वो परेशान है, राहुल गांधी क्यों मेरा नाम नहीं लिए। अच्छा। और निश्चित रूप से केएल शर्मा जी, आदरणीय केएल शर्मा जी 40 साल से अमेठी के एक एक वर्कर को, गांव-गांव के लोगों को पहचानते हैं, जानते हैं। और इस स्मृति ईरानी को ऐसा लथेड़ेंगे कि अमेठी में दोबारा ये कभी भविष्य सोचे ही नहीं अमेठी की तरफ मुझे जाना है। अमेठी को उन्होंने क्या समझ के रखा है? बोला आपकी राहुल जी आपकी लंका जला दें। अमेठी लंका है, अमेठी लंका है। अरे स्मृति ईरानी जी अपना सोचिए, आप गुजरात से आए हो और बोरिया बिस्तरा बांधिए, अब गुजरात जाने की तैयारी आप कर लीजिए। क्योंकि ये केएल शर्मा जी हैं, ये राहुल जी के हनुमान जी हैं भैया। और हनुमान जी क्या करते हैं आपको मालूम है? मेरा भी नाम हनुमत है। क्या बात है?
हनुमान जी आए हैं, अब स्मृति ईरानी अपनी बोरिया बिस्तरा बनाए और चलता बने। चुनाव तो कल के बाद देखिएगा कैसे उड़ान पे होता है। अच्छा। गांव गांव में दूरदूरिया जो चबवा रही है ना, कहीं 5 महिलाएं पा रही हैं, कहीं 7 महिलाएं पा रही हैं। क्या बात है, अमेठी क्या बात है। सुकुआ बूढ़ा है सुकुआ। अमेठी का कितना अपमान करेंगी। अमेठी के लोग गुंडे हैं, अमेठी लंका है, अमेठी को कितना अपमानित करेंगी ये। और उसके बाद यहाँ से इलेक्शन भी लड़ने के। और जहाँ तक रही बात दुरदुरिया चबाने की, तो दुरदुरिया देखिए यहाँ का उन्होंने लोग जो यहाँ की प्रथा है उसको बस सुन के अडाप्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जो एक्चुअल यहाँ की जो प्रथा है उसको अडाप्ट नहीं कर पाई। यहाँ पे दुरदुरिया या चटपट महारानी जो होती हैं, तो वहाँ पे जो जजमान होता है वो मुख्य रूप से बैठता है, वो कोच लेता है। अच्छा। कुछ नौर होता है, अपने आंचल से सबसे भिक्षा मांगता है। अच्छा। कहाँ पे स्मृति ईरानी बैठी, रंग तक नहीं लगाए, रंग तक नहीं लगाई वो। अच्छा। गौरी को सिंदूर लगाकर सिंदूर नहीं चढ़े। हिंदुत्व के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, इनमें हिंदुत्व कहाँ है, जरा हमें बताएं। अच्छा। कहाँ है हिंदुत्व? जब हिंदू की किसी प्रथा को आप निभाती नहीं है, कोई काम करती नहीं है, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? चलिए, अभी आपने देखा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ आए हुए हैं पर्चा दाखिला में। हमने कुछ सवाल जो नहीं भी पूछना था वो भी सवाल हमने पूछा है कि जवाब मिल जाए, क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूं तो जनता पूछती है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।